गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ। मैं ललित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। आज के वीडियो की खास बातों की अगर मैं बात करूं, क्या चीज़ें खास हैं, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं कि स्पिरुलिना, या मैं सिंपल बात करूं कि हमारी बॉडी में कितने दिमाग हैं, आज आपको पता चलेगी ये चीज़। दूसरी चीज़, हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तीसरी चीज़, हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से बॉडी में रिएक्शन करता है, किस तरीके से यूटिलाइज होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, और फिर उसको हम कोरिलेट करेंगे स्पिरुलिना के साथ में कि भाई स्पिरुलिना किस तरीके से असर करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बात करूं हमारी बॉडी में कितने ब्रेन हैं, कितने दिमाग हैं। आप कहेंगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही दिमाग है। बट मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा डायमंड्स आपको, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 दिमाग होते हैं। पहला हमारी खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ब्रेन जिसको बोलते हैं। दूसरा है हमारा लीवर। आपका लीवर अपने आप में बहुत पावर रखता है, मीन्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिमाग है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को कब एक्टिवेट करना है, किस चीज़ को हजम करने के लिए क्या सिक्रेशन करना है, मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिवेट किस तरीके से करना है। इनफैक्ट लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है डायमंड कि अगर ये मान लो 20% तक भी बचा रहे, मीन्स 80% डैमेज हो गया, सिर्फ 20% बचा हुआ है, तो भी अपने आप को दोबारा रीबिल्ड कर लेता है डायमंड्स। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीसरा हमारा दिमाग है हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें। अब यहां से मैं कोरिलेट करूंगा कि भूख लगी है ये कैसे पता चलता है। अब आप कहेंगे कि यार पेट में चूहे कूदते हैं, भाई हमारा दिमाग बोल देता है। बट दिमाग को कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। होता ये है डायमंड्स, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारा दिमाग है, तीसरा दिमाग है, जब वो सारी जो हमने खाना खाया है उससे सारी एनर्जी को ले लेता है, सारी कैलोरीज यूज कर लेता है, वेस्ट को बाहर निकाल देता है, तो बॉडी हमारे इंटेस्टाइन दिमाग को संदेश भेजता है कि भाई अभी सिस्टम में फ्यूल नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। तो ब्रेन एकदम से सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है। यानी आंतों ने सिग्नल दिया ब्रेन को, ब्रेन ने फिर सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि भाई भूख लगी है कुछ खाओ, भूख लगी है कुछ खाओ, भूख लगी है कुछ खाओ। आप समझ रहे होंगे। अभी हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, अब थोड़ा उस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है डायमंड्स कि जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना आपके सामने आ गया है, सबसे पहला बॉडी में रिएक्शन क्या होता है, क्या चीज़ होती है। एक बार पॉज करके कमेंट में ज़रूर डालिएगा आपके दिमाग में क्या चीज़ आई। कमेंट करने के लिए थैंक यू। जैसे ही आप देखेंगे आपको भूख लगी है, खाना आपके सामने आ गया है, सबसे पहले रिएक्शन होता है आपके मुंह में पानी आ जाता है, स्लाइवा। ब्रेन एक्टिवेट हुआ, मीन्स यहाँ से जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हुई, उन्होंने कहा कि भाई खाना आ गया है। जैसे ही पता चला खाना आ गया है, आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, मुंह में स्लाइवा बनना शुरू हो गया। ये जो लार रहती है ना डायमंड्स, ये बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत काम की। हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सुबह की लार मीन्स, एक दो टिप्स मैं साथ साथ दे देता हूँ आपको। अगर आपको चश्मा लगा है, आप चश्मा उतारना चाहते हैं, सुबह की लार अपनी आंखों में काजल की तरह लगाइए, गारंटेड चश्मे में आपके फ़र्क दिखेगा। पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, सुबह की लार लगाइए, ठीक हो जाती हैं।
आपने करी भी होंगी, बड़े बूढ़ों ने से सुना भी होगा आपने ये सब चीज़, तो बहुत काम की चीज़ होती है। अभी स्लाइवा जैसे ही बनता है, आपने टुकड़ा तोड़ा, मुंह में रखा, वो स्लाइवा वहीं से रिएक्शन शुरू कर देता है। वो उनको तोड़ना, भोजन को तोड़ना शुरू करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करना शुरू करता है, प्रोटीन्स को अलग करने में हेल्प करता है, विटामिन्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं आपका स्लाइवा। अभी जैसे ही ब्रेन ने सिग्नल दिया, आपकी थायराइड पैराथायराइड एक्टिव हो गई, आपका लीवर एक्टिव हो गया, स्टमक एक्टिव हो गया, और आपका पेनक्रियाज एक्टिव हो गया। वो इंसुलिन छोड़ता है कि भाई खाने से जो कार्बोहाइड्रेट आएगा, जो मीठा आएगा, उसको मैं यूटिलाइज कर दूंगा। पेनक्रियाज भी एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही आपने खाना खाया, मुंह से स्लाइवा, आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिव होकर स्लाइवा बनवाती हैं, सिक्रेशंस करती हैं, खाना टूटता है और आपके स्टमक में चला जाता है। फिर लीवर एक्टिविटी करता है, बाइल्स छोड़ता है, पित्त छोड़ता है, उनको पचाने के लिए एंजाइम्स छोड़ता है, और फिर खाना पच के आपकी आंतों में पहुंचता है। आंतें उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेती हैं और वेस्ट को बाहर निकाल देती हैं। अभी यहां तक तो प्रोसेस बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। फिर बीमार क्यों होते हैं? खाना खा के इंसान बीमार क्यों पड़ता है? अब यहां पे समझने वाली बात है। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं डायमंड्स, खाते टाइम आपकी मनोदशा, आज के टाइम में, पहले का समय छोड़ दीजिए जब टीवी नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, पहले का टाइम आप छोड़ दीजिए। अभी आपकी मनोदशा ऑफिस की टेंशन, या आपके कामकाज की टेंशन, या अभी जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है वो टेंशन कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया डायमंड्स कि हम खाना खाते नहीं हैं, हम ठूसते हैं। यूं लिया निगल लिया, लिया निगल लिया, चबाने तक का टाइम नहीं है इंसान के पास। आप समझिएगा, अभी खाना खाते टाइम 99.9% या तो हम टीवी देख रहे होते हैं, या तो हम मोबाइल में बिजी होते हैं, या तो हम गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आपने खाना शुरू करा, ब्रेन ने बोल दिया था कि भाई वो हो गया है। अभी सिस्टम एक्टिवेट है नहीं आपका। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और है। ब्रेन ने प्रॉपर सिग्नल्स नहीं दिए क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, कहीं और बिजी थे। तो जो सिस्टम क्रिएट होना चाहिए था वो सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ डायमंड्स। अभी इससे हुआ क्या? आपकी पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं हुए। एक्टिव नहीं होंगे तो आप समझिएगा कि इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा, खाने से कार्बोहाइड्रेट नहीं निकलेगा, मीठा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ब्लड में जाएगा और आपका शुगर बढ़ जाएगा। या फिर थायराइड पैराथायराइड प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं हुए, प्रॉपर तरीके से स्लाइवा नहीं बना, हार्मोन्स नहीं निकले, धीरे 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 यहाँ पे थायमिन निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ के हार्मोन्स निकलने बंद हो जाएंगे, आपको थायराइड हो जाएगा। हाइपो या हाइपर, आप समझिए इस चीज़ को। टेंशन, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, लीवर प्रॉपर तरीके से काम, क्यों? ध्यान कहीं और है। अभी आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार टीवी देखने से या मोबाइल देखने से यार मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा डायमंड, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं, कोई सीरियल चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, अभी कोई सीन ऐसा आया जिससे गुस्सा आता है आपको। आप खाना खा रहे हैं, ध्यान टीवी में है, मोबाइल में है, सीन ऐसा आया कि गुस्सा आया आपको, या डर लगा आपको, या कुछ और रिएक्शन हुआ, तो ब्रेन वो वाले केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। जब वो केमिकल छोड़ते हैं, खाने के साथ मिक्स होते हैं, जहर बन जाता है डायमंड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप ये समझ गए कितने ब्रेन है, आपको ये नॉलेज हो गई कि भाई खाना खाते हुए क्या रिएक्शंस होते हैं, आपको ये नॉलेज हो गई कि खाने टीवी देखते हुए या खाना खाते टाइम दूसरी एक्टिविटी करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम कोरिलेट करते हैं स्पिरुलिना के साथ में। अभी मैं हमेशा से कहता आया हूँ डायमंड की स्पिरुलिना कोई दवाई नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये खाना है, विशुद्ध खाना है। जब आप स्पिरुलिना खाते हैं, इसको मुंह में रखते हैं डायमंड्स, तो सेम सारा सिस्टम एक्टिवेट होता है,
लार बननी शुरू होती है। लार हमारे जो टेबलेट रहती है उसके साथ रिएक्शन करती है, वो बॉडी में जाता है। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन दूर हो जाती है, थायराइड पैराथायराइड एक्टिव होती हैं, आपके लंग्स पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, हार्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लीवर के लिए बहुत फ्रेंडली है स्पिरुलिना। आपको पता ही है इस चीज़ का कि लीवर की बहुत मदद करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, पेनक्रियाज पॉजिटिवली काम करती है। इसकी वजह से जो आप स्पिरुलिना लेते हैं डायमंड्स, उससे आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्योरेस्ट स्पिरुलिना कैसा होना चाहिए, स्पिरुलिना को सुपर फूड क्यों कहते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड किया था कि लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि भाई वो हेल्दी हैं, वो मिथ हमने दूर किया है। कैप्सूल और टेबलेट में डिफरेंस हमने किया है। अब आगे भी हम इसी चीज़ पे करेंगे कि किस तरीके से हमें स्पिरुलिना लेना चाहिए, किस किस प्रॉब्लम में हम स्पिरुलिना ले सकते हैं, मिथ क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।